हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज़। और जैसे कि आपको पता होगा, हमने पहले पार्ट में प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स के क्वेश्चन के साथ साथ इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो अब वी हैव कम बैक विद द सेकंड पार्ट और इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो ऑप्शंस आर 284, 294, 274, 244 एंड द राइट आंसर is 284. Yes, the right answer is 284. So 284 people have signed the Constitution of India. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ऑलमोस्ट 204 सीट्स INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, एंड देयर वर ऑलमोस्ट 90 सीट्स गिवन टू प्रिंसली स्टेट एंड ऑलमोस्ट 70 के अराउंड सीट्स थी जो मुस्लिम लीग ने जीती थी। तो अगर आप इसमें से देखें, मुस्लिम लीग की सीट को हटा दें और कुछ प्रिंसली स्टेट जो चले गए उनको ले लें, तो 284 is the number of people who were there in Constituent Assembly and who have basically signed the Constitution. This is general knowledge question and I hope आप लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे. So it is 284. So let's go to the next question. So next question is, which of the following provided the constitution, which of the following is not provided by the Constitution of India? तो इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो Constitution of India से नहीं दी गई है? So we have Election Commission at first. Election Commission is in Constitution of India. Finance Commission is also in Constitution of India. Public Service Commission is also in Constitution of India. It's UPSC basically. So the fourth option, which is Planning Commission, it is not a constitutional body, nor it's a statutory body. It is a executive body which has been passed by Jawaharlal Nehru ji through his executive order and now renamed as Niti Aayog by Mr. Modi ji. So let's go to the second question. Which act provides for the reservation of seats for women, scheduled caste and scheduled tribes? आप लोगों को पता होना चाहिए कि वुमेन रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल की गवर्नेंस पे दिया गया है, ना ही ये लेजिस्लेटिव लेवल पे MLA लेवल पर है एंड स्टेट लेवल पर है, ना ही ये सेंट्रल लेवल पर है। सिर्फ लोकल लेवल ऑफ गवर्नेंस पे वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है सीट्स में, और ये रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत में और म्यूनसिपैलिटी में। जब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यूनसिपैलिटी के बारे में, तो म्यूनसिपैलिटी जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई है एंड इसका आंसर डी है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अगर ये पंचायत पूछते तो यू शुड हैव गॉन विद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, तो इन्होंने पूछा हु आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. अगर आपने पंचायत को ढंग से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि द मेंबर ऑफ ग्राम सभा आर बेसिकली दी रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज पंचायत, और ये लोग ग्राम पंचायत को चूज़ करते हैं एंड the registered voter are known as this. So the question comes is, Constitution of India doesn't contain any provision for impeachment of, so the president के बारे में impeachment दिया गया है 61 में, and चीफ जस्टिस के बारे में भी impeachment दिया गया है. आपको पता होगा 124 के क्लॉज 4 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी impeachment दिया गया है. आपको पता होगा राज्यसभा के मेंबर्स मूव कर सकते हैं. तो आंसर इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट. सो गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ द राइट आंसर, जिसके बारे में इम्पीचमेंट का प्रोसेस बेसिकली नहीं मेंशन किया गया है. अब टॉकिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी दिया गया है, जिसमें राज्यसभा के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए मोशन मूव कर सकते हैं, और बाकी तीनों के लिए मेंशन ही था. सिर्फ इट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट जिसके बारे में इम्पीचमेंट का कोई मोशन नहीं दिया गया है, एंड ही वर्क्स ही can be ruled by the president. The second question is, who among the following was elected president India? The answer is Dr. Neelam Sanjeev Reddy. Dr. Neelam Sanjeev Reddy have basically contested second time. First time उन्होंने contest किया था वीवी गिरी के अगेंस्ट, और वीवी गिरी ने हरा दिया था, और वीवी गिरी इंडिया के इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट, सबसे पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है, तो आपको भी पता होना चाहिए. एंड डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी जी से हारने के बाद दूसरी बार जब उन्होंने कंटेस्ट किया था तो ही वन अनअपोज्ड, उनको सारी ही पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया था. डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी इज द आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन? इसके लिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी होनी चाहिए. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं. तो उसमें से आपका टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म बिल्कुल है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस ये भी बिल्कुल है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल ये भी दी गई है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी, टू प्रैक्टिस फैमिली कंट्रोल एंड पॉपुलेशन. नहीं, ये नहीं है, तो द आंसर इज डी. एंड yes, the answer is basically D. Let's go to the next question. Which of the following statement regarding Rajya Sabha is
और आर करेक्ट। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, बिल्कुल ये सही है। इन राज्यसभा 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल ये भी सही है। 238 अपॉइंट होते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 है जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एंड आप लोगों से मैं बोलूँगा आप नॉमिनेट वाली कौन कौन से वो हैं जहाँ से प्रेसिडेंट नोट करते हैं वो बताएं। थर्ड इज़ इट शेयर लेजिस्लेटिव पावर इक्वली विद लोकसभा, बिल्कुल यही आंसर है बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, सो इसमें बेसिकली सोशलिस्ट है जो ऐड किया गया था, ओके, एंड सेक्युलर भी ऐड किया गया था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसमें इंटीग्रिटी ऐड किया गया था, यूनिटी नहीं था, बट क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, इट्स 135, सो विल गो विद 135, बट यूनिटी इज़ नॉट, इट्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो अगर ये ऑप्शन में 1 और 3 होता तो मैं 1 और 3 के साथ जाता। नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन देयर, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इमरजेंसी, एंड आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं बेसिकली। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ओके, सो अगर आपने ध्यान दिया हो तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन है वो पार्ट 5 में आता है, जो स्टेट है वो पार्ट 6 में आता है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में आता है, एंड इट इज़ द आंसर इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच कम्स अंडर पार्ट 4, सो द आंसर इज़ डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Indian Constitution, the method of election of president has been taken from which country? So the right answer is Ireland. जी हाँ, C is the right answer. Ireland से जो electoral college का principle है वो Ireland से लिया गया है, and answer is Ireland. So next question is Comptroller Auditor General of India is appointed for how many years? So the right answer is Comptroller Auditor General of India is appointed for 6 years. आप लोगों को पता होना चाहिए कि 65 ईयर्स उनकी एज होती है एंड 6 ईयर्स, तो दोनों में से जो भी वो पहले अटेन कर लें दैट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द कंट्रोलर जनरल। तो अब आ जाए मीन्स केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट। तो अब इनमें से ऑप्शन दिए गए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन से आप लोगों को पता होगा स्टेट वर्सेस स्टेट, यूनियन वर्सेस स्टेट, ऐसे मैटर में आता है, तो ए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो सकता। इट इज़ बेसिकली दी रिट ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऐसा है जो आर्टिकल 32 में हम लोगों को दिया गया। तो आंसर बी इज़ बेसिकली द राइट आंसर। आर्टिकल 32 में हम लोगों को बोला गया कि हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे को किसी भी तरीके से कोई हार्म हुआ। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली अपील ही हुआ किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर का, तो वो नहीं हो सकता। और जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं हो सकता बिकॉज वो आर्टिकल 123 के अंदर आता है, इसमें प्रेसिडेंट अपनी एडवाइस लेते हैं उससे, तो वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? तो द आंसर इज आर्टिकल 20 एंड 21 इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 359 में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि ये 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 19 सबसे पहले सस्पेंड किया जा सकता है, 358 यानी नेशनल इमरजेंसी लगते के साथ ही आर्टिकल 358 जो होता है वो आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 हट जाता है। तो अनदर क्वेश्चन, विच पार्लियामेंट कमेटी इज इंडियन नॉर्मली चेयर्ड बाय प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन? सो द आंसर इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, येस, पीएससी। इस समय अधीर रंजन चौधरी पीएससी के चेयरमैन हैं और पीएससी बेसिकली सीएजी को ऑडिट करने के लिए काम आती है, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द वॉच डॉग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएससी इज़ द राइट आंसर। सीएजी को ऑडिट करती है पीएससी, एंड अधीर रंजन चौधरी is its current chairman. So the next question is, the idea of residual power of Indian constitution is derived from which constitution? So it's been derived from the constitution of Canada, and the answer is C. Canada से derive किया गया। तो ये बहुत important questions हैं कि हमारे constitution में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, इसमें PIL के बारे में, concurrent list के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आपने ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, या questions आ जाते हैं। Let's go to the next question, and the next question is
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सो बेसिकली ये आर्टिकल मेंशन किया गया 39A में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसके बारे में इंदिरा गांधी जी ने से एंटर करा था। दिस इज DPSP। सो आर्टिकल 39A इज़ द राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट में आपको बता ही चुका हूँ, उसमें इसको डाला गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिसाइड ऑन द इशू रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10 शेड्यूल। तो इसका आंसर एकदम क्लियर है, वो है स्पीकर। स्पीकर होल्ड्स द हेजेमनी व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन बेसिस ऑफ 10 शेड्यूल। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 शेड्यूल बेसिकली है क्या। 10 शेड्यूल आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है जब आप पार्टी जंप कर लेते हैं, जब आप अपना जो पार्टी का विप दिया गया था वो नहीं मानते, अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं। 102 आप आर्टिकल अगर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर के बारे में बोला गया है, वो जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर होता है। इसलिए अगर 102 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन पूछा जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और इन सब के रिगार्डिंग, तो वो प्रेसिडेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड आंसर इज 1951। जी हाँ, पहले ही साल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट कर दी गई थी और अमेंडमेंट 31 में हुई थी। राइट टू प्रॉपर्टी वाले को अमेंड किया गया था, आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया था रमेश थापर वाले केस में, इसमें रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और थोड़ी लगा दी गई थी। देन यू हैव चंपकम दोराई राजन केस, जिसके अंदर आर्टिकल 15 को भी अमेंड कर दिया गया था। और यहीं से आर्टिकल 13 वर्सेस 368 की जो बड़ी लड़ाई थी वो स्टार्ट हो गई थी। सो दीज आर द 3 आर्टिकल्स जो अमेंड करे गए थे पहली साल। The next question is who was the first Indian in independent India to have won the medal, and it's KD Jadhav. KD Jadhav यानी option B is basically the right answer. Wait for a while, मेरा पेन एक्चुअली चल नहीं रहा है। So हाँ, KD Jadhav is the right answer. KD Jadhav was a wrestler and he won a bronze medal for India in 1952 Olympics. So the next one is shortest war. The shortest war was fought between, हमारे पास दोनों ऑप्शन दिए गए हैं B और C। सो बेसिकली आप इनमें से कोई भी मार्क कर दीजिए। आंसर इज़ UK वर्सेस जंजीबार। जंजीबार मैडागास्कर के पास एक आइलैंड है, UK ने ये वॉर लड़ा था और बहुत ही छोटा वॉर था ये। बेसिकली हमने अगर इसको पढ़ें तो दिस वॉर लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 38 मिनट्स टू 45 मिनट्स। और ये आइलैंड है मैडागास्कर के पास में, छोटा सा साउथ सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ये आइलैंड आपको मिल जाएगा। तो ग्रेट ब्रिटेन ने, ब्रिटिश आर्मी ने ज़ांज़ीबार के इस आइलैंड पे जो वॉर लड़ा था वो जीत लिया था 38 टू 45 मिनट्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेल नोन एक्टर हैज़ रिटन द नॉवल दोपहरी। सो द आंसर इज़ पंकज कपूर। पंकज कपूर हैव रिटन द नॉवल दोपहरी। तो बी को हम मार्क करेंगे इसमें। द आंसर इज़ बी। Next question, which case laid the basic structure? So this is a bread butter question. Which case laid the basic structure doctrine? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आ जाता है। तो द आंसर टू दिस इज A. It is the केशव नंदा भारती, हिज हाइनेस केशव नंदा भारती विद स्टेट ऑफ केरला ऑर्डर। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में ज़रूर पढ़ें। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केस लेड द गाइडलाइंस सेक्शन हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सो द आंसर हेयर is C. Vishakha versus state of Rajasthan. So Vishakha versus state of Rajasthan lead to the sexual harassment at workplace. Which what is meant by quid pro quo? Quid pro quo का मतलब होता है जैसे एक को तैसा, basically something for something, और इसका आंसर D माना जाएगा। And let's go to the next question. So next question is nudum pactum. So nudum pactum as the word suggesting it's pact माने contract. So the answer for it, nudum means naked. So naked contract is a gracious or bare promise devoid of any consideration. So आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। pactum का मतलब जो होता है pact होता है, nudum का मतलब होता है naked. So it's a naked contract. Next question, which company has launched the world's highest resolution image sensor smartphone? So it's Samsung. The answer is Samsung. Samsung have launched the highest resolution image sensor for smartphones. My pen is not working now, it's working. B. Samsung is the right answer, and they have launched a 64 megapixel camera. A very good question, and it's current affairs basically. Raisina Dialogue is an annual multilateral conference. So yes, Raisina Dialogue किस ministry द्वारा organize करा जाता है? So the answer to the question is B. So B is the right answer. So I'll mark B now. B is Ministry of External Affairs. जी हाँ, Ministry of External Affairs, ORF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलायंस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर आती है। इन दोनों के साथ मिलकर ये रायसीना डायलॉग्स करके एक नया शुरू हुआ है। Who defined democracy as government of people, by the people and for the people? A very good phrase. It's said by the former president of United States of America, and the answer is
A. Abraham Lincoln. So you're gonna mark A. Abraham Lincoln. My pen is not working. Yeah, now it's working. A. Abraham Lincoln. A. Abraham Lincoln is the right answer. So the next question is okay, looks the screen was working. Wait. So governed of people, by the people and for the people. Okay, Abraham Lincoln is the right answer. And ये ऐसे phrases आते रहते हैं, so आप लोग please ये phrases करके जाइएगा कि law is an ass चार्ल्स डिकन ने बोला था, और उसी तरीके से जस्टिस जैक्सन ने क्या बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस आर सेकेंड पार्ट इज़ ओवर, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया हो और अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ. एंड देन we'll come up with third part, and third part will be very good. Thank you.